दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और मेरे साथ एक युवती हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से सरकार जो है लगातार दमनकारी नीति अपना रही है, हम लोग देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर हर जगह पर किस तरीके से नाकेबंदी की जा रही है। मैडम, आप किस तरीके से ये देखती हैं जिस तरीके से नाकेबंदी, किलेबंदी सब तरफ की जा रही है? जी नमस्ते, मैं मनप्रीत कौर भारतीय गुरदासपुर से यहाँ पर आई हूँ। सरकार जो है इस टाइम सब नाकाबंदी कर रही है, यहाँ पर भी कर दिया है, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर सभी कर दिया है। उन्होंने इंटरनेट की व्यवस्था बंद कर दी है। तो वो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था बंद कर दें तो यहाँ पर जानकारी नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आसपास वाले घर हैं उन्होंने अपने वाईफाई के जो पासवर्ड लिख के घरों के बाहर लगा दिए हैं। जो पहले इन पर भांडा फोड़ रहे थे ना, इन्होंने ही मतलब कि वो पत्थरबाजी की है सिंघू बॉर्डर पर। ये पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं जिन्होंने खुद ही वाईफाई के पासवर्ड बाहर लगा के रख दिए कि आप वाईफाई यूज़ कर लो। सरकार से तो हम उम्मीद नहीं करते। सरकार जो है तानाशाही सरकार है, जो तानाशाही बरत रही है। इनको कितनी बार कहा है कि किसान तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक आप तीनों काले कानून वापस नहीं करते। फिर भी ये तानाशाही तरीके से आंदोलन को खराब करने में लगी हुई है कि किसी तरह से आंदोलन खराब हो जाए। जो आंदोलन तुझे खराब नहीं होगा तो सरकार को ही मानना पड़ेगा, सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। किसान जो है एक पक्का निश्चय लेके आया है यहाँ पर, तो तब तक किसान वापस नहीं जाएगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। क्या लगता है कि लोगों की सहानुभूति आपके साथ ना बने इसलिए ये इतने बैरिकेड लगाए जा रहे हैं? क्यों किया जा रहा है ऐसा? वो कहते हैं ना कि जितना सच को दबाया जाता है उतना ही उभर के बाहर आता है। तो इन्होंने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जे नेट बंद कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि जे सच को छुपा पाएंगे? जो सच यहाँ पर है, जो अन्नदाता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना सच उभर के बाहर आएगा। इन्होंने आंदोलन खराब करने की कितनी कोशिश की। 26 को भी आंदोलन पूरी तरह से इन्होंने बंद करने की कोशिश की। 28 का भी आपको पता है कि यहाँ पर पूरा आंदोलन चुकवाने की इन्होंने पूरी कोशिश कर दी थी। लेकिन क्या हुआ? जितना इन्होंने दबाने की कोशिश की उतना उभर के बाहर आया है। लोग ट्रालियां से ज़्यादा भर के आ रहे हैं। जितनी भीड़ पहले थी उससे ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती ही चली जाएगी। भीड़ कम नहीं होगी। जिस सरकार को ही झुकना पड़ेगा। जो तानाशाही सरकार है, तानाशाही बरत रही है, तो यहाँ पर बहुत धीरे से, बहुत अच्छे तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार माने, इनको मानना ही पड़ेगा। देश का जो युवा है वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है। मनप्रीत जी, देखा जाए आप खुद एक युवा हैं और देखा जाए तो आज की तारीख में आरएसएस की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को टारगेट करके या पैसे के बलबूते पे या भाषा से किसी भी तरीके से उसको सम्मोहित करके इस आंदोलन को विफल करने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आरएसएस और बीजेपी के लिए? वो शुरू से ही ऐसा करते रहे हैं कि किसी चीज़ को बांटने का काम करते हैं। वो हमेशा से आरएसएस वालों का भी यही काम रहा है, बीजेपी वालों का भी यही काम रहा है। वो हमेशा जाति धर्म के नाम पर ही राजनीति करते हैं, दूसरों लोगों को बांटने का काम करते हैं। इसी नाम पर ही वो राजनीति की रोटियां सेकते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। उन्होंने लोगों को शुरू से बांटने का काम किया। यहाँ पर लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर सिख, हिंदू, मुस्लिम सारे जो है इकट्ठे हो रहे हैं और इनकी जो है पैंट ढीली हो गई कि हम तो शुरू से लोगों को बांटने का काम करते हैं। यहाँ पर तो देश इकट्ठा हो रहा है। इनकी जो राजनीति वो उल्टी पड़ गई और यही आंदोलन है जहाँ पर देश इकट्ठा हो रहा है। और मैं तो एक तरफ से वैसे जो आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले का थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस आंदोलन की वजह से पूरे देश को इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का जो है हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा मनप्रीत जी, देखा जाए अगर छात्र अपने हक की बात करता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसको भी नक्सलाइट बता दिया जाता है। सिख आंदोलन करता है तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है। मुस्लिम आंदोलन करता है पाकिस्तानी बता दिया जाता है। लेकिन सोचने का विषय है कि बिना जाति धर्म के, बिना किसी भेदभाव के, या किसान आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं, लेकिन सभी लोगों को इस देश की सरकार ने या सरकार के नुमाइंदों ने फिर आतंकवादी बता दिया। क्या कहेंगे आप? इनका तो काम है शुरू से यही है, बस यही असली देशभक्त हैं। जो इनका विरोध करता है उन्हें जो देश विरोधी बता देते हैं। जो आप बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का विरोध करेगा ना, वो कहेंगे जो देशद्रोही है, जो इस देश की नहीं है। असली देशभक्त ये है क्या? ये तो खुद किसानों की रोटी भी नहीं खाते, ये अफगानिस्तान की काजू की रोटी खाते हैं। इन्हें किसानों की रोटी का क्या स्वाद? जो इनका विरोध करेगा उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। खुद ये 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, बाहर देश घूमते हैं। देश घूमने का इनके पास टाइम है, लेकिन यहाँ पर किसानों से मिलने का इनके पास समय नहीं है। यहाँ पर आके एक बार भी इन्होंने किसानों
से मिले, आके उनकी प्रॉब्लम समझी, मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात करते रहते हैं। कभी किसानों की तो मन की बात सुनी नहीं, किसान कहना क्या चाहता है इनसे। तो ये जो बांटने की राजनीति करते हैं वो अभी इनकी जो है बांटने की तो राजनीति इनकी खत्म होगी, पूरा देश इकट्ठा हो गया है। मनप्रीत जी, देखा जाए देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में लाल किले का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि देश के किसानों ने जो है कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान किया है, जबकि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ही एक चार्ज बनता है कि उसने देश की संपत्ति को गिरवी रखा है, उसको बेच दिया, उसके बावजूद उस पर अपना हक जताते हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जय हिंद हो, वो क्या कह सकते हैं, उन्होंने तो खुद लाल किले को जो है गिरवी पे रखा हुआ है, सारे देश की संपत्ति को बेच दिया है, रेलवे स्टेशन को बेचने में बेच दिया है, सारे एयरपोर्ट्स बेच दिए हैं। तो वो किस हक से कह रहे हैं कि लाल किले पर इन्होंने आके कर दिया? खुद तो असली देशद्रोही तो ये है कि जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति नहीं, एक्चुअली जनता की संपत्ति है जो बेचने में लगे हुए हैं। तो खुद जी असली देशद्रोही हैं जो दूसरों को आतंकवादी बोल रहे हैं, जो ऐसे हैं। असली आतंकवादी तो बीजेपी वाले हैं जो जनता की नहीं सुन रहे। इनके राज में ना ही बेटियां सुरक्षित हैं। हम 20 साल के हम विद्या कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन चल रही है और हम वहाँ पर जो अपनी स्टडी छोड़कर यहाँ पर सड़कों पर बैठे अपना हक मांगने की। तो किस हक से जे ऊपर बैठे हैं, सत्ता पर बैठे हैं कि जो देश के युवाओं को रोजगार तक नहीं दे पा रहे, देशियों को बेटियों को सेफ्टी तक नहीं दे पा रहे और देश को बेचने में लगे हुए हैं। तो इसको हमने प्रधानमंत्री किस लिए चुना था? जे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं निभा पा रहे। अगर इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभती तो कुर्सी छोड़ दे। हम नहीं चाहते ऐसे प्रधानमंत्री को। जिस तरीके से देखा जाए 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो गृह मंत्रालय की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से, ना इसके अलावा कृषि मंत्री की तरफ से कोई ट्वीट किया गया। इसके विपरीत दूसरा अगर बात की जाए तो बंगाल के अंदर चुनाव है, वहाँ जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाते हैं, गृह मंत्री भी जाते हैं, रक्षा मंत्री भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं। क्या कहेंगे कि इस देश की जो सरकार है उसकी संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं? वही बात होगी ना कि देश के अन्नदाता की तो सुन ही नहीं रहे। जी प्रधानमंत्री किस लिए अबानी अडानी के चौकीदार है जी? अगर यहाँ पर देश का अन्नदाता सड़कों पर आके बैठ गया है, वो कहते हैं ना जिस देश का अन्नदाता खुशहाल ना हो वो देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। तो इन्हें हमने सत्ता पर किस लिए चुन के लेके आए थे? जी अन्नदाता की नहीं सुन रहे, यहाँ पर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे, शहीद हो रहे हमारे भाई, उनकी तो सुन ही नहीं रहे। वहाँ पर बंगाल में अभी इलेक्शन आने वाले, वहाँ पर चले गए लेकिन यहाँ पर तो आ नहीं रहे। तो इनसे यही है कि यहाँ पर देश की महिलाएं भी आई हैं, देश का यूथ भी आ गया, अन्नदाता भी आ गए, सारे आके सड़कों पर बैठे हैं। तो आपको इनकी सुननी ही पड़ेगी क्योंकि आपको 2 बार विश्वास किया, आपको चुन के सत्ता में लेके आए हमने। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जनता के प्रति वो आप निभाओ, क्योंकि आज अगर आप इनकी नहीं सुनोगे तो 2024 में ही भाजपा गई, भाजपा फिर दोबारा से नहीं आएगी। 70-72 साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए को, लेकिन हमारा देश बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो जो सत्ता में जो सत्ताधारी जो सरकारें बैठी हैं जो देश को लूटने में लगी हुई हैं पूरी तरीके से, यही बात होगी ना फिर। अच्छा मनप्रीत जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मीडिया में 2 दिन से दिखाया जा रहा है कि 6-6 इंची लंबे सरियाँ कीले बॉर्डरों के आसपास में लगा दी गई हैं कि जिस तरीके से कि ट्रैक्टर अंदर ना घुस जाए, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, अगर इतना सब कुछ ये चीन के बॉर्डर पे करते, पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते या इसके अलावा नेपाल के बॉर्डर पे करते तो हो सकता है कि हमारे देश का जवान बच जाता, लेकिन उल्टा ये देश के जवान की बजाय किसान को मारने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? वही तो कह रहे हैं कि जो तानाशाही सरकार है जनता की तो सुनती नहीं, जे तो जनता की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। जिना जी अपनी बीवी को रख पाए थे, उनको भी छोड़ दिया, तो जो जनता की कैसे सुनेंगे? इतनी जो 130 करोड़ की आबादी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा पाएंगे? अगर आप नहीं निभा पाते तो कुर्सी छोड़ दो। देश का जो अन्नदाता है वो कुरला रहा है, यहाँ पर ठंड में कितने टाइम से बैठा था कि हमारी सुनो, हमारी प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखिए। अगर आप नहीं निभा सकते छोड़ दो, मैं तो यही कहती हूँ। अच्छा मनप्रीत जी, आप खुद एक युवा है, देखा जाए तो आज की तारीख में जो है 135 करोड़ की जनसंख्या में से करोड़ों युवा जो है इस देश का संचालन कर रहे हैं, उस देश का भविष्य भी है। 6 तारीख को जो है किसान मोर्चा की तरफ से जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। क्या अपील करना चाहेंगे देश के? 3 घंटे का चक्कर।
अब वो कहते हैं ना, भगत सिंह जी ने भी कहा था कि बहरी गूंगों सरकार को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है, और वो दो धमाका वो किसान करेगा 6 तारीख को। जो बहरी गूंगी सरकारें बैठी हैं उनके कान खोलने के लिए धमाका तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो युवाएं हैं, जो हमारे देश का यूथ है, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप खुद आगे आओ। जो देश की महिलाएँ हैं वो खुद आगे आए। ये कांग्रेस बीजेपी पार्टी कुछ नहीं करती। 70 72 73 साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए, कुछ नहीं हुआ। तो आप खुद आगे आए, आके कमांड खुद संभालें। इन पर हमें कोई विश्वास नहीं है, ना दोबारा से कांग्रेस को हम आने देंगे, ना ही बीजेपी पार्टी को आने देंगे। जो हमारे देश का यूथ है, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो हमारे देश का किसान है, वो आगे आए और कमांड आके खुद संभालें। इन पर हमें कोई भरोसा नहीं है अभी। चलिए ठीक है।